प्रिय पाठकों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता स्नेह निर्झर बह गया लेकर प्रस्तुत हुआ। तो आइए कविता के पाठन की ओर अग्रसर होने से पहले कवि एवं कविता से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने निराले व्यक्तित्व के कारण उनको हजारों की भीड़ में सरलता से पहचाना जा सकता है। निराला जी को न कल की फिक्र थी और न आने वाले कल की चिंता। वे वर्तमान में जीवन जीने वाले कवि थे। उनके जीवन पथ पर अनेक अंधेरी गुफाएं आई, मार्ग भी बंद हुए, परंतु वे काले अंधेरों से कभी डरे नहीं, बल्कि उन काली अंधेरी गुफाओं में ही अपने लिए जीवन के नए रास्ते तलाशते रहे। निराला जी अंधकार और निराशा से कभी हार नहीं मानी और यही तटस्थता उनके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा गुण है। निराला जी की लेखनी जिस ओर भी चली उधर से ही विजयनी होकर लौटी। उन्होंने अपने निराले व्यक्तित्व से हिंदी साहित्य जगत को एक निराला और एक अलग दिशा दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि साहित्य जगत को निराली वाणी प्रदान करते हुए अनगिनत रचनाएं प्रदान की। कहा जाता है कि निराला जी ने अपने जीवन के अंतिम समय तक कष्ट को सहा। प्रस्तुत कविता निराला के उन विशिष्ट कविताओं में से एक है जिनमें उनके अपने जीवन की निराशा, अतृप्ति और असंतोष व्यक्त हुआ है। निराला जी ने आम की डाली के माध्यम से अपने मन की निराशा को कलात्मक स्वर प्रदान किया है। दो शब्दों में कहें तो इस कविता का परिचय यह कहकर दिया जा सकता है कि इस कविता में निरंतर संघर्षों से जूझते हुए निराला जी के वर्चस्वी व्यक्तित्व के टूटने की ध्वनि सुनी जा सकती है। तो आइए उनकी इस कविता की ओर बढ़ते हैं। मैंने व्याख्यान की सुविधा के लिए कविता को कुछ टुकड़ों में विभक्त किया है एवं साथ ही इससे पाठकों को समझने में आसानी होगी। पंक्तियों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को मैंने लाल रंग से दर्शाया है एवं उनके अर्थों को ठीक दाहिने ओर नीले रंग से दर्शाया। तो आइए कविता के पाठन की ओर बढ़ते हैं। स्नेह निर्झर बह गया, रेत सा तन रह गया। आम की यह डाल जो सूखी दिखी, कह रही है अब यहाँ पीक या सीखी। नहीं आते पंक्ति मैं वह हूं लिखी, नहीं जिसका अर्थ जीवन ढह गया। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता स्नेह निर्झर बह गया से लिया गया है। यहाँ निराला जी ने आम की डाली के माध्यम से मनुष्य के यौवन की क्षण भंगुरता का वर्णन किया है। तो आइए कविता की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। यहाँ निराला जी अपने मन की निराशा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अब मेरे जीवन में प्रेम का झरना नहीं बह रहा है और इसी कारण मेरा शरीर रेत अर्थात बालू की तरह शुष्क, जर्जर और निरर्थक हो गया है। पहले मेरे जीवन में प्रेम तत्व की उपस्थिति थी, इस कारण मुझे जीने में रुचि थी, किंतु अब मैं निरंतर
उपेक्षित रहा हूं, अतः मेरा जीवन रेत की तरह सूखा हुआ और निरर्थक रह गया है। निराला जी पुनः कह रहे हैं कि सामने जो यह आम की सूखी डाल दिख रही है, वह वस्तुतः यही कह रही है कि अब यहाँ कोयल या मोर नहीं आते और अब मेरी स्थिति एक ऐसी लिखी हुई पंक्ति जैसी है जिसका कोई अर्थ नहीं रह गया है। इस प्रकार निराला जी कहते हैं कि मेरे जीवन की समस्त आकांक्षाएं स्नेह के अभाव में जलकर भस्म हो गई है। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में निराला जी ने अपनी निराशा को व्यक्त किया है एवं साथ ही यहाँ उपमा तथा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल, पर अनश्वर था सकल पल्लवित पल, हाट जीवन का वही जो ढह गया है। तो आइए प्रस्तुत पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में निराला जी ने पुनः आम की डाली के माध्यम से अपने जीवन की अनुभूतियों को सजीव अभिव्यक्ति दी है। तो आइए व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आम की डाली के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करते हुए निराला जी कहते हैं कि मैंने संसार को फल और फूल दोनों दिए हैं और अपनी शोभा से इस चराचर सृष्टि को चकित भी किया है। दूसरे शब्दों में कहे तो आम की डाल पर लगे हुए आम और उसके बौर अर्थात कोपिले मानव मात्र के लिए सुखानुभूति का कारण होते हैं। निराला जी पुनः कहते हैं कि फल और फूलों से युक्त वह समय तो अनश्वर रह गया, किंतु जीवन की वास्तविक गति नष्ट हो गई है, अर्थात वैभव के क्षण तो केवल नश्वर स्मृति की तरह रह गए हैं और मेरे जीवन का सारा उल्लास नष्ट हो चुका है। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में विशेष की बात इस प्रकार है कि यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। अब नहीं आती पुलीन पर प्रियतमा, श्याम तीन पर बैठने को निरूपमा, बह रही है हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित हूं यही कभी कह गया है। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पद में निराला जी ने आम की सूखी डाली के माध्यम से अपने मन की सच्ची अनुभूतियों को स्वर प्रदान किया है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यहाँ आम की सूखी डाल कह रही है कि अब मैं सूख गई हूं, मेरे में कोई आकर्षक नहीं रह गया है। अब मेरे नीचे की तरफ उगी हुई घास पर बैठने के लिए रूपसियां अर्थात सुंदर लड़कियां नहीं आती। अब तो मेरे हृदय में अमावस्या की अंधेरी रात का अंधकार व्याप्त है। मैं सर्वथा उपेक्षित की तरह रह रही हूँ। यहाँ आम की डाली कहती है कि मेरी ही तरह निराला जी भी अपने उपेक्षित जीवन को स्वर प्रदान कर रहे हैं। इन पंक्तियों में भी अगर हम विशेष की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में निराला जी के जीवन की सच्ची अनुभूतियों को अभिव्यक्ति मिल सकी है। वस्तुतः समूची कविता में निराला जी का व्यक्तित्व साकार हुआ है एवं यहाँ प्रस्तुत पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का
प्रयोग हुआ है। तो मैं आशा करता हूं कि आज का मेरा यह व्याख्यान आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध हो, एवं बड़ी आशा के साथ कहूँगा कि मेरे इस चैनल को आप लोग कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले दिनों में भी नए नए विषय के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।